दलित लाभ जिहाद बंद करो, बंद करो, बैन दलित लाभ जिहाद बंद करो, बंद करो, दलित लाभ जिहाद पर रोक लगाओ। रोक लगाओ, रोक लगाओ। स्थिति बहुत ही खतरनाक है और यह एक तरह से देश के SC ST वर्ग के आरक्षण पर एक बहुत बड़ा हमला है और उस पर एक कानून बने कि SC ST की लड़की यदि नॉन SC ST से शादी करती है तो उसको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिले। गैर अनुसूचित जाति के लोग अनुसूचित जाति की लड़कियों से शादी करके ताकतवर और दबंग लोग, पैसे वाले लोग अगर चुनाव जीत जाते हैं तो फिर जो है आरक्षण का क्या औचित्य रह जाएगा। राष्ट्रीय सेमिनार है, इसके बारे में बताएं सर। आज यहाँ पटना के दरोगा राय पथ स्थित अंबेडकर सेवा शोध संस्थान में आज आरक्षण बचाओ SC ST संयुक्त मोर्चा एवं अखिल भारतीय चौहरमल मोर्चा के तत्वाधान में एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका विषय है कि आखिर कैसे बचेगा SC ST का आरक्षण। यह एक बहुत ही चिंतनीय समस्या बन गई है। समस्या यह है कि आज SC ST की लड़कियों से SC ST का आरक्षण हड़पने की नीयत से एक अभियान के तौर पे नॉन SC ST के लोग उनसे शादी कर रहे हैं और आरक्षण का लाभ हड़प रहे हैं। अभी वर्तमान में जो 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें भी ये बात देखने को मिली। जमुई में भी राजद ने अर्चना रविदास को, जिनकी शादी मुकेश यादव से हुई है, उनको टिकट दे दिया और उसका नतीजा हुआ वहाँ पहले चरण में चुनाव था, तीसरे चौथे चरण में समस्तीपुर में चुनाव था, फिर इसी तरह से समस्तीपुर में भी लोजपा आर के द्वारा शांभवी जी को दिया गया, जिनकी शादी सायन कुणाल जी से हुई है, जो किशोर कुणाल जी के सुपुत्र हैं। और मामला यही नहीं रुका, अभी झारखंड विधानसभा का जो चुनाव बीता है उसमें भी चतरा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है और वहाँ भी एक गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति मुकेश भोक्ता की शादी अनुसूचित जाति की लड़की से करा करके और उसे भी राजद का टिकट दे दिया गया। विश्वस्त सूत्रों से यह भी पता चला कि हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से भी एक कोई पासवान लड़की है जिसकी शादी राजपूत वर्ग में हुई है और उसे भी राजद द्वारा टिकट देने की तैयारी थी, किसी वजह से नहीं दिया गया। तो चिंता की बात है, बिहार में 6 ही संसदीय क्षेत्र हैं अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित और इसी तरह से 6 सीट पर गैर अनुसूचित जाति के लोग अनुसूचित जाति की लड़कियों से शादी करके ताकतवर और दबंग लोग, पैसे वाले लोग अगर चुनाव जीत जाते हैं तो फिर जो है आरक्षण का क्या औचित्य रह जाएगा। और यही स्थिति बड़े पैमाने पर इसका कुप्रभाव भविष्य में सरकारी नौकरियों पर, पंचायत के चुनाव पर, मुखिया, प्रधान, प्रमुख, चेयरमैन और तमाम जगहों पर इसका कुप्रभाव पड़ने की प्रबल आशंका हो गई है। इसलिए आज जो है इस सेमिनार के माध्यम से हम लोग देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदया से एक विनम्र अपील कर रहे हैं कि यह स्थिति बहुत ही खतरनाक है और यह एक तरह से देश के SC ST वर्ग के आरक्षण पर एक बहुत बड़ा हमला है और एक तरह से यह दलित लव जिहाद है। इसलिए हम लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदय से ये अपील करना चाहते हैं, उनको हम त्राहिमाम संदेश का पत्र भी भेज रहे हैं और उनसे अपील और आग्रह करते हैं कि इस पर अविलंब कार्रवाई हो ताकि SC ST के लोगों का आरक्षण बच सके और इसके लिए
एक ही समाधान है, उनसे आग्रह है कि आप पार्लियामेंट के सभी सेशन में हमेशा 2, 4, 5, 10 और 13 नए बिल लाते हैं, नए कानून बनाते हैं। एक बिल और लाइए और उस पर एक कानून बने कि SC ST की लड़की यदि नॉन SC ST से शादी करती है तो उसको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिले, तभी जाकर के यह रुकेगा, अन्यथा ये रुक नहीं पाएगा। इसलिए कि अभी जो लोग इस तरह की गलती किए हैं, अगर भविष्य में वो ऐसा नहीं भी करते हैं तो अब दूसरी पार्टियां करेंगी, दूसरे लोग करेंगे, और यहाँ तक कि जो सक्षम होगा उसको निर्दलीय भी सुरक्षित सीट से लड़ना होगा, तो इसी तरह का काम करके करेगा। इसलिए अपने आप में बहुत ही चिंता की विषय है। यह हमारे भारतीय संविधान की मूल भावना के विपरीत है। इसलिए कि जो आरक्षण दिया गया है SC ST वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए दिया गया है, और प्रैक्टिकली इस गतिविधि से सारा आरक्षण जो है SC ST वर्ग से बाहर चला जाएगा। इसलिए हम लोग आज राष्ट्रपति महोदय से यह अपील कर रहे हैं और इसका हम उनको दे रहे हैं, और दूसरे फेज में स्थानीय MP जो हैं तो हमारे लोग अपने अपने MP को इस आशय का पत्र दे रहे हैं कि अगले पार्लियामेंट के सेशन में आप हमारी बातों को प्रश्न के रूप में उठाएं और बिल की मांग करें, इस पर रोक लगाएं ताकि हमको निजात मिल सके। आज के सेमिनार का यही आशय है। मैं शिव कुमार माझी, आरक्षण बचाओ SC ST संयुक्त मोर्चा एवं अखिल भारतीय चौहरमल मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरे बगल में अनिल पासवान जी बैठे हुए हैं, ये हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं। इधर हीरामणि पासवान जी बैठी हुई हैं, ये हमारी प्रदेश की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हैं। ये महेंद्र बाबू हैं, महेंद्र पासवान जी, ये हमारे प्रदेश के महासचिव हैं। उधर संगीता पासवान जी हैं, ये जो हैं प्रदेश की महासचिव हैं। और हमारे तमाम बिहार के सभी जिलों से प्रतिनिधि आ रहे हैं और देश के सभी जिलों से आ रहे हैं। हर जिले में जिला अध्यक्ष हैं, हर जिले से प्रदेश और राष्ट्रीय कमेटी में लोग सदस्य हैं, और देश के अधिकांश स्टेट से लोग आज इस सेमिनार से जुड़े हुए हैं, और ये मैसेज जो है पूरे देश में जाएगा। और हमें उम्मीद है कि माननीय राष्ट्रपति महोदया इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इस वर्ग को निजात दिलाने का काम करेंगे।